नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रावण मास महात्म का 29वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें श्रावण मास के व्रतों की कृत्य है। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की देनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत क्रम से कहा है, रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है, प्रातः काल उस व्रत के में उद्यापन कहा है, पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए, धारणा तथा पारणा में हास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ला प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रतावचन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातः काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा प्रातः काल और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत के तथा दान के वास्ते मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा प्रातः काल में ही की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तहार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राम है। उदंबरी द्वितीया संध्या व्यापनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन सायं व्यापनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया वृद्ध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सपोदन व्रत में सायं व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे तात, दशमी वृद्धा एकादशी अग्रहम है। इसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय के समय में समांतों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने पर प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राम है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों व्रत ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तर संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूरा दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। ये ग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह व्यापनी पूर्णिमा ग्राम है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दिन में हो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्वपूर्ण फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी और बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पश्चिमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में स्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, अन्य दिन
अव्याप्ति, इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्यापित, अन्य दिन अंश व्याप्ति तो हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ असंशय हो जाता है। तो भेद भाव वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 भोग योग से, कहीं पुराण योग से, अष्टमी तिथि जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल पारण करना चाहिए। कठोर व्रत में मध्या व्यापनी अमाशुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी गई है। पूर्वी ध्रुवों के संचय में समय संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अर्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे तात, मैंने तुम्हें ये कर्मों का फल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता अथवा उसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है।